नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हमारे माइंड केयर हॉस्पिटल में बहुत सारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको साथ में लेकर एक परिवार कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर एक परिवार बहुत अच्छे से खुशहाली से वो जीवन जिए, इसके प्रयास किए गए। उनकी जो बहुत सारी जो समस्याएं, जिसमें मैं यूं कहूँगा कि वैचारिक समस्याएं जो है उसको सुना गया और उसके हिसाब से समाधान भी दिए गए और परिवार की खुशहाली के लिए कार्य किए गए। इसका एक संक्षिप्त जो वीडियो के तौर पर और एक मेरी एक प्रकार से एक खुशी भी है कि मेरे जो परिवार के मेरे खुद के परिवार के दो जो महत्वपूर्ण सदस्य जो हैं, जिसमें जैसे आप सभी को पता है कि मुझे बुआ जी से बड़ा लगाव है। तो मेरे बुआ जी जो हैं वो हमारे बीच में आए हुए हैं, परमेश्वरी बुआ जी। और हमारे जो फूफा जी हैं, मान सिंह फूफा जी, वो भी आए हुए हैं। मैं इनको भी दिखाना चाहता हूँ। तो ये बुआ जी को प्रणाम, है ना। और इधर जो हमारे फूफा जी हैं वो भी आए हुए हैं। तो ये लो जी, फूफा जी को भी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो ये आए तो इनसे भी मेरी बड़ी एक अच्छी चर्चा हुई कि हम कैसे परिवारों को संभाल सकते हैं, परिवारों के अंदर मुख्य तौर पर किन विचारधाराएं जो है वो वहाँ पर रहे तो परिवार क्या है कि बहुत अच्छे से सुखी रहेगा। तो सबसे मुख्य बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी मुझे बताना। तो सबसे मुख्य बात उसमें ये है कि देखो, दो प्रकार की बातें हैं। एक तो ये है कि भी परिवार के अंदर उस परिवार को सुखी परिवार नहीं कहा जा सकता जिसमें सिर्फ धन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, आर्थिक संपदा ज्यादा है। यानी कि पैसे से सुख जो है वो नहीं खरीदा जा सकता। ये बात हमें बहुत अच्छे से बतानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे पर काम ही ना करें। साहब मैं तो काम ही कौन करा, मैं पैसा मुझे कुछ होना ही कौन, तो आप तो 24 घंटा मान लो रजाई के अंदर ही बैठा, इसो कौन करना। पैसो बिल्कुल ई तरीका हुए हैं जिया की गाड़ी का मां तेल है, तेल बिना गाड़ी चले कौन। लेकिन सबसे जरूरी गाड़ी कितनी अच्छी है वो जरूरी जो है वो ये है कि उस परिवार के अंदर सुख शांति कितनी है। पैसा भले थोड़ा कम हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुख शांति बहुत बढ़िया तरीके से उस परिवार के अंदर खुशी है, उस परिवार के जैसे लोग जो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, राजी हो रहे हैं कि साहब ठीक है आप बैठे हैं, बातचीत करे, अताई करे, है ना। तो वो परिवार क्या है कि अमीर परिवार है। क्यों जी, मेरी बात सही है? हाँ, बिल्कुल 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 सही है। सही है। क्यों बुआ जी, सही है? सही है। बुआ जी ने भी सही कहा है, फूफा जी ने भी सही कहा है कि जब पैसा होए ना होए, लेकिन शांति होनी जरूरी है, खुशी होनी जरूरी है, सुख संपदा होनी जरूरी है। सुखी जीवन जो होगा तो वो परिवार ज्यादा अच्छा परिवार है। ठीक है जी। हाँ, अब एकदम। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुख जो है वो कैसे मिलेगा अपने को, है ना। वहां पर शांति जो है परिवार में कैसे आएगी, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो बात है ये एक प्रकार से भगवान बुद्ध से भी संबंधित बात है। अपने सब भगवान बुद्ध को याद करते हैं, उनके विचारों पर बात करते हैं कि जी बुद्ध का जो जीवन है वो पहले जो है वो सिद्धार्थ का जीवन था। यानी कि बचपन जो है उनका नाम था सिद्धार्थ। और उस सिद्धार्थ के जीवन से वो जब बुद्ध बने तो क्या अंतर आया? अंतर आया सोच का, अंतर आया विचारों का। विचारों का ये अंतर आया कि विचार जब बदल गए तो विचार बदलने से क्या है कि अपना जो मन है वो बदल जाता है। मन उदास है, खुश है, सुख है, कैसे है, तो वो मन बदल जाता है। और मन के बदलने से अपना शरीर भी बदल जाता है, अपने शरीर की ऊर्जा बदल जाती है, हमारा किसी के साथ व्यवहार करने का जो तरीका है वो बदल जाता है, और हमारा स्वभाव बदल जाता है ना। तो मनोस्थिति से क्या है कि यूं मान के चलो परिस्थिति जो है वो बदल जाती है। तो हमें अपने परिवार के अंदर जब हम रह रहे हैं तो परिवार के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जिस बात का ध्यान रखना है उस बात को एक ही शब्द में कहा जा सकता है, और वो है सम्मान। क्यों जी? कि परिवार के अंदर हर सदस्य का सम्मान होना बहुत जरूरी है। उस सदस्य की इज्जत होनी बहुत जरूरी है। वो सदस्य जो है वो परिवार के अंदर ये महसूस करे कि हाँ जी मैं इस परिवार का एक मुख्य सदस्य हूँ। मेरे होने से क्या है कि भी सारे जो लोग हैं वो क्या है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से खुश हैं, मेरे होने मेरे को वो चाहते हैं लोग, है ना। तो ये सम्मान जब तक उस परिवार के अंदर होगा
तब तक मान के चलो उस परिवार के सारे जो लोग हैं उनके विचार शुद्ध होते रहेंगे, उनके विचार अच्छे होते रहेंगे। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि साहब जो छोटे हैं वो बड़ों का ही सम्मान करें। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि जो पत्नी है वो सिर्फ पति का ही सम्मान करे। सम्मान का मतलब ये है कि जो पति है वो क्या पत्नी का भी सम्मान करे। सम्मान का मतलब ये है कि भाई छोटे जो बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बच्चों को अपने कुछ भी बोल दें कि तू तो ऐसे खराब है, तू तो भाग जा, तू तेरे को तो यही नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता। उनको अगर कोई बात समझानी है तो उसका एक तरीका है, उसका भी एक जो है वो तरीका है। अब ये एक जो बात है, ये मेरी बात मुझे लगता है कि भी लगभग 80% जो चीज़ें हैं, जो जितनी भी समस्याएं होती है, जितनी भी परेशानियां होती है, उसको वो पूरा करती है। लेकिन इसके साथ में मैं 20% बात और कह देता हूँ। और 20% बात में यूं है कि जैसे एक अच्छी जो गाड़ी है, उस अच्छी गाड़ी के अंदर छोटी और बड़ी क्या मशीनरी काम करती है बहुत सारी। एक छोटी मशीन है, मान लो कोई एक छोटी, यानी कि उसके अंदर वो जो रहता है कोई गरारी है, कोई एक बड़ी गरारी है, सारे गरारियां मिलकर काम करेगी तब एक अच्छी गाड़ी बनती है, अच्छी वो मशीन बनती है जो अपने को सुख से आगे बढ़ाती रहती है। तो वैसे ही क्या है कि परिवार के अंदर हर एक सदस्य जो है उसका भी जो काम प्रकृति ने जो बनाया है और उसने जो वो जिम्मेदारियां स्वीकार करी है, समाज ने भी उनको जो जिम्मेदारियां स्वीकार करी है, उसका बहुत बहुत अच्छे से वो निर्वहन अपना ढंग से करते रहे, उसके अंदर अपना जोर जी जान जो है वो बहुत अच्छे से लगाते रहे, उसी जिम्मेदारियों को वो जो है एक प्रकार से वो चीजें करते रहे। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जो पुरुष है, पुरुष की जिम्मेदारी है कि बड़ी शिद्दत से बहुत अच्छे से छत का निर्माण करे। क्यों जी? कि छत का निर्माण, इसका मतलब है कि आशियाना जो है जहां पर हम रहते हैं उसकी छत बहुत अच्छे से ढकी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि परिवार पर कभी भी कोई संकट आ गया तो पुरुष की ये जिम्मेदारी है कि वो कि योद्धा की तरह उस संकट में सबसे आगे खड़े हो। परिवार के हर सदस्य को, परिवार के अंदर मान लो कि कोई महिला है, पत्नी है, उसको ये विश्वास हो कि मुझे कभी कोई संकट नहीं आने देगा ये व्यक्ति। उसको ये भरोसा हो, उसको ये विश्वास हो कि भाई पैसे का संकट है तो ये कर्म करेगा, ये बाहर जाएगा, ये कर्म करेगा, ये मेहनत करेगा, इसको भूखा रहना पड़े कैसे मजदूरी करेगा, ये पसीना बहाएगा, लेकिन पैसा जो है मेरे लिए ये लेकर आएगा और मैं जो है वो एक प्रकार से सुखी रहूंगी। इसको अगर भरोसा अगर पूरा हुआ, उसके इस भरोसे को अगर उन्होंने पूरा किया, तब तो देखो कि वो पति है, वो पति उस परमेश्वर के रूप में, तभी तो कहते हैं पति परमेश्वर, वो पति एक स्वामी के रूप में, तभी तो कहते हैं स्वामी की, जब तक वो स्वामी है तब तक क्या है, यदि मान ले तो। हाँ। तभी तो मैंने कहा कि ये विश्वास जो है वो विश्वास पत्नी के अंदर भी होना जरूरी है। और इस विश्वास को पूरा करने के लिए पति जो है बिना कुछ कहे मेहनत करता रहे, भी अगलो भी सामने वाला जो इंसान है वो माने ना माने कि भाई हमें जो है वो मेहनत करती रहे। तो उसी प्रकार से पत्नी का जो एक फर्ज बनता है, उसका एक धर्म बनता है कि उसके घर के अंदर जो भी गेहूं आया है, उसके घर में जो भी आटा आया है, उसके घर में जो भी सब्जियां आई है, उसके घर में जो भी जो चीज आया है, उस जो चीजें जो लेके आए हैं उन चीजों से वो बहुत अच्छे से खाना बना के, उस लायक खाना बना के वो सुबह शाम जो वो परोसती है ना, घर को जो वो खिलाती है, तो उसी के साथ में जो है वो परिवार जो है पूरा होता है। क्योंकि जिस खाने को हमारी संस्कृति ने भी, सुबह भी हम खाना तैयार करके खुद बना के फिर खाते हैं, शाम को भी जो खाना खुद बना के तैयार करके खाते हैं, अभी पूरी दुनिया ने, इस पूरी दुनिया के अंदर इस खाने की प्रशंसा हुई है। क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े जो विकसित देश हैं उन्होंने क्या किया कि जी खाना हम पहले ही तैयार करके बना के इस रूप में, अब वो 1 महीने तक खाते जाओ कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ऐसा सिस्टम किया, लेकिन अब वो मोटापे के शिकार हो गए, वहां पर उनके डायबिटीज होगी, शुगर होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश के सारे पुरुषों को, हमारे देश के सारे जो पुरुष जो प्रजाति है उनको, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए कि उन्होंने इस परंपरा को आज भी मौजूद रखा है कि साहब हमारा यहाँ पर फ्रेश खाना जो है वो बनेगा और इससे पूरे देश को जो है बहुत ही तरक्की मिली है, उन्नति मिली। मैं ये जो सेकंड जो पार्ट है इसमें कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है वो जब तक कि उसके साथ में कोई दूसरा लगता नहीं। तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री का सिद्धांत है, यानी कि पूरकता का सिद्धांत है कि मैं ये कहूं कि भाई सिर्फ मैं ही हूं, घर सिर्फ मेरे से ही चलेगा, तो ये अहंकार है, इससे ऊपर और कुछ नहीं।
अगर मैं यूँ कहूँ कि साहब घर जो है हम सब मिलकर जो है थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, कोई काम मैं कर दूंगा, जो बच गया काम वो कर देगा, उसमें भी जो कोई काम बच गया वो कर देगा, तो सब हम मिलकर इस घर को ठीक रखेंगे। तो ये प्रयास। अंतिम बस मैं एक 10% बात और कह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबी भी है, कि अंतिम बात यह है कि छोटी छोटी बातों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से अपने मन के ऊपर बड़ी बड़ी चोट नहीं करनी चाहिए घर के अंदर। क्यों जी? अब मान लो कि भाई घर के अंदर यूं है कि कभी वक्त नहीं मिला महिला को, तो और वहां पर क्या है कि भाई जो जो यानी बर्तन है वो थोड़े ज्यादा इकट्ठे हो गए अपने रसोई के अंदर जाकर, और वहां पर हंगामा मचा दिया। आपको तो शर्म ही नहीं आ रही, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, यहाँ पर बदबू मार रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ना बर्तन पूरे जो खराब कर दिए आपने, गंदगी रखते हो, ध्यान नहीं रखते हो। समझ रहे हो? अब देखो बात तो बड़ी छोटी थी, ऐसे भी कह सकता था कि ये बर्तन थोड़े ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा इसको भी देख लेना, ऐसे कहा जा सकता था। लेकिन अपने वहां पर क्या है कि अपनी जो मनोस्थिति है उसको खराब कर। अब इस मनोस्थिति का लंबे टाइम में असर क्या रहता है कि उस इंसान की आदत वैसे बन जाती है कि छोटी सी बात हुई उसने घर के अंदर पूरा बखेड़ा करा कर दिया, छोटी सी बात हुई उसने ये सारा बखेड़ा करा। तो मैं कुल मिला के आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने जो इसको बहुत ही प्यार प्रेम दिया, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, अनिल जी मेरे साथ में जुड़े हैं, कालू राम जी मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं, और मेरे जो सासू जी हैं डॉक्टर रेवा रानी जी जो कि होम्योपैथी डॉक्टर हैं, ठीक है ना, वो भी मेरे साथ में अभी लाइव देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ हमारे साथ में कालू राम जी तेतरवाल जी जो हैं, अर्जुन सर से हमारे आरएमपी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मेरे सासू जी को कि भाई आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे सासू जी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी होम्योपैथी की पढ़ाई सबको छोड़ते हुए उन्होंने जो खाना वो शिद्दत से बनाते हैं, है ना, और वो जो जिस शिद्दत से वो जो खाना बनाते हैं और उसके अंदर भी पौष्टिक चीजों को शामिल करके खाना बनाते हैं, कि खाने में भी खाना अच्छा बनाना वो तो एक बात है, लेकिन खाने में भी क्या खाना बनाया जाए वो दूसरी बात है। ये दोनों ज्ञान मेरे सासू जी को, तो मैं उनको क्या विशेष प्रणाम करता हूँ। और एक बात मैं फूफा जी आपके बीच में और कह दे रहा हूँ, आप मेरे पारिवारिक सदस्य भी हो, कि मुझे मेरे सास ससुर ने और पूरे मतलब परिवार ने इतना प्यार दिया है, इतना प्रेम दिया है, कि मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, ये लाइव में भी कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ, कि साहब उनके क्या है कि यानी कि 2 बेटियां है ना, तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि इस बार जब हमारी शादी को जो 2 साल पूरे हो रहे हैं, है ना, अप्रैल में, तो इस बार क्या प्रोग्राम करो, उसके अंदर मेरे को आप सब लोग जो है वो घर जमाई और सिद्ध कर दो। क्यों जी? क्यों बाबा जी? कैसे? हाँ जी, मेरे को घर जमाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये इस वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार प्रेम ही इतना दिया है, उनका जो प्यार उनका जो प्रेम है, जिस प्रकार से माँ के पास में बैठ के एक बच्चा खाना खाता है, इतना प्यार जब उन्होंने मुझे दे दिया, ठीक है ना, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये चीज भी करूं। तो मैं ये जो मेरे विचार थे वो आप सभी के बीच में रखे। आज का जो पूरा जो सेशन था वो हमारा पारिवारिक कल्याण के ऊपर सेशन था, परिवार का कैसे कल्याण, और इसके साथ में हमने एक नशा मुक्ति शिविर भी रखा। अगर किसी परिवार में नशे की समस्या बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, और भगवान बुद्ध जी का जो 5वां सील है वो सील इसी बात का है कि नशा नहीं करना। नशा अगर करोगे तो आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्ध कभी भी उस दिमाग के अंदर आएंगे नहीं जिस दिमाग के अंदर अगर नशा है। तो इस वजह से अच्छा दिमाग अगर रखना है, अच्छी अगर बुद्धि रखनी है, तो हमें नशा नहीं करना। मैं इसी संदेश के साथ में इस वीडियो को यहीं पर ही बंद कर रहा हूं। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, आपका बहुत धन्यवाद। इसको अच्छा लगा आपको तो आप इसको लाइक करें, अपनी बात को मुझे कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब जगह आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।